उसने मेरी वाइफ को धमकी दी कि अब इसका इंजाम तो बहुत बुरा होगा, आपके साथ में जो भी होगा बहुत बुरा होगा। इधर चेक किया, कहीं नहीं है, इधर दौड़ रहे सब, जब दौड़ने लगे तो यहाँ पे एक बच्ची है, तो किसी गली में घर में जो बच्ची रहती है उसने बोला कि नीतू अंकल उसको खिला रहे थे यहाँ पे, बट उसने तो ये पूरा इसको छील दिया, इसमें मारा, मतलब उस बच्चे को 6-7 महीने से खिला भी रहा है, जब भी आता गोदी में खिलाता है। ताला तोड़ा, देखा कि बच्चा बिस्तर पर पड़ा हुआ है। तो पहले उसको गला घोट दिया ना, मुंह दबा के तक्के से गला घोट के, उसके बाद उसने ब्लेड से वार किया। मेरी तो मांग यही है कि कम से कम उसको ना जल्दी सजा मिले और फांसी हो, इससे कम कुछ नहीं। प्रशासन से कहेंगे एक बार उसको गली में लाए, हम लोग भी देखें कैसा उसकी हिम्मत है। ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के न्यू सनोट कॉलोनी में मौजूद हूं, जो नरेला थाना अंतर्गत आती है, और यहां पर एक 5 साल के बच्चे की जो है वो हत्या कर दी जाती है। देखिए यहां पर से जो पूरा मामला सामने आ रहा है वो ये कि एक 5 साल के बच्चे, जिसका नाम तेजस बताया जा रहा है, उसी के पिता के ड्राइवर द्वारा जो इस पूरे हत्याकांड को यहाँ पर अंजाम दिया जाता है। अभी यहाँ पर मेरे साथ जो है पूरा परिवार तेजस का मौजूद है और उनके पिता मौजूद है। और आखिर ये पूरा मामला क्या है, इन्हीं से जुड़कर जो है वो जान लेते हैं। देखिए दिवाली के दिन की ये पूरी वारदात जो है वो यहाँ पर सामने आ रही है कि दिवाली के दिन इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। पूरा मामला क्या था वो यहाँ पे परिजनों से जुड़ेंगे और जानेंगे, तो खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या नाम है आपका? संजीव चौधरी नाम है। आपके बेटे की उम्र क्या थी? 5 साल होने वाला था, इसे 1 तारीख को 5 साल होता है, 1 नवंबर को। अच्छा, किसने मारा, क्यों, क्या वजह है? मेरा एक ड्राइवर है, मैंने पहले हमारी ये चैंपियन चलती थी, महिंद्रा चैंपियन है मेरे पे, 7-8 चैंपियन थी, ये हम चलाते थे। तो लास्ट पिछले मंथ हमने गाड़ियाँ का काम बंद कर दिया, क्योंकि हमने और 15 साल से चला रहे, तो अब काम बदलना था, तो इसलिए हमने सब ड्राइवर को बोल दिया अपना काम अलग करो, कहीं और ढूंढ लो, हम आपको रख नहीं पाएंगे। तो ऑलमोस्ट सभी ड्राइवरों ने अपना काम ढूंढ लिया, पर 1-2 ड्राइवरों ने क्या कहा कि हम अपना आधा कमा के आपको देंगे, आधा हम रख लेंगे, आधे पे काम कर लेते, कर ले भाई। उसमें से एक नीतू था और 2 ड्राइवर हमारे ऐसे थे जो कहते थे कि हम कहीं काम कर ही नहीं पाएंगे, आप ही बस करेंगे। तो ठीक है, उन 2 को हमने ऐसे रखा था और नीतू को रखा था आधे पे। कुछ दिन उन्होंने काम किया, करने के बाद कहा कि मेरे को प्रॉफिट नहीं है, जबकि रोज़ मुझे 1000 रुपये मेरे को कमा के देता था, 1000 उसको ही बचता था। रेगुलर की बात ये थी। क्या काम करता है? ये गाड़ी चलाते हैं, पीछे जो चैंपियन खड़ी है ना, महिंद्रा चैंपियन, यही चलाते हैं हम लोग, इसी के ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है मेरा। जो भी था मेरे पास पहले 8 थे, पर अभी रिसेंट में भी 2 रखे हैं सिर्फ हमने, अब अभी रिसेंट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक परचून की दुकान है। तो अभी 15 दिन पहले इसने नीतू ने जो 50-50 भी चला था वो भी छोड़ दिया। छोड़ने के बाद अभी क्या हुआ, जो वसीम नाम का ड्राइवर हमारा था, तो उसको कल मैंने बोनस दिया यहाँ पे, बोनस जो उसमें से एक को बोनस दिया दिवाली का, परसों बोनस देने के बाद वो गया, उसी के नीतू पहले तो आपस में एक दूसरे को जानती है भाई सब, जाके पीछे गली में शासी की दुकान है, वहाँ पे बैठ के दारू पिया उन लोगों ने। वसीम को आके मार, उसने कुछ बात हुई है दारू पीने में, 2-3 थप्पड़ मार दिए। अब वसीम है बुजुर्ग आदमी, बुजुर्ग को उसने थप्पड़ मारा, मेरे आके पैर पकड़ रहा वसीम कि मेरे को यहाँ पे मार दिया, बहुत बुरी तरह मारा है, 2-3 थप्पड़ मार दिए। मेरा ड्राइवर है ना, जो रिसेंट में भी ड्राइविंग कर रहा है वो है, तो इसीलिए मैं गया, उसको समझाया, मैंने 2 थप्पड़ नीतू के मारे, वसीम को धमकाया तो कि पैसे मिले तो अपने घर जाएगा सीधा दिवाली मनाने के लिए, यहाँ क्या कर रहा है। कब से था वो आपके पास काम करने नीतू तो मेरे पास लास्ट 6-7 महीने से था। हाँ, 6-7 महीने से मेरे पास काम कर रहा था। मेरे बच्चों को क्या है, घर में आना जाना लगा रहता था कि घर में आया है, हिसाब कर रहा है, ड्राइवर सबके साथ बैठ रहा है, तो अंकल करते थे, सब बच्चे जानते थे, इसलिए उसकी गोदी में गया बच्चे, और कोई बात नहीं है। तो इसीलिए मैंने उसको 2 थप्पड़ मारे उस दिन, 2 थप्पड़ मार के अपना घर आके मैं तो अपना नॉर्मल हो गया, वो अपने घर गया। अब मुझे क्या पता, ये दिवाली से एक दिन, दिवाली के दिन एग्जैक्टली, दिवाली 20 तारीख की थी ना, 20 तारीख की बात है ये। अच्छा, और वो पहले मतलब अगवा भी किया था आपके बेटे को? नहीं, पहले कुछ नहीं किया था, पहले तो ना हमारी कोई बात हुई ना कुछ, नॉर्मल मेरे पे ड्राइव करता था। इनफैक्ट हम बिफोर पैसे, सैलरी से पहले भी हमसे सब उठा लेते हैं हम, और मालिकों के पास तो पता है क्या होता है, नहीं होता है कि रोते हैं, पर हमारे पास तो इनफैक्ट सैलरी से पहले एक्स्ट्रा पैसे हर बंदा लेके जाता है, कोई कमी नहीं देते थे किसी को भी, किसी को हर तरह की इज्जत देते, सबको सब कुछ करते थे। तो इसके दिमाग में क्या आया नहीं आया कुछ नहीं पता। तो फिर कब मारा और कैसे मारा? दिवाली के नेक्स्ट डे एग्जैक्टली जिस दिन मैं उसको थप्पड़ मार के आया ना, वहाँ पे पीछे गली में 20 तारीख को, तो सेम टाइम मैं बाथरूम में नहाने चला गया, एंड वो मेरे शॉप पे आया, उसने सिगरेट पिया और उसने मेरी वाइफ को धमकी दी कि अब इसका इंजाम तो बहुत बुरा होगा, आपके साथ में जो भी होगा बहुत बुरा होगा। हाँ, और सिगरेट उसे जला के और मेरे बेटे के हाथ पे उसने जला दिया। बट मुझे ये इन्फॉर्मेशन मेरी वाइफ ने भी दिया और बच्चों ने भी दिया, क्योंकि उनको लगा ना कि कहीं पापा इनको मारे ना, तो इसलिए मेरे को किसी ने इन्फॉर्मेशन दिया नहीं। और ये सब 20 तारीख की बात है, 20 तारीख की दिवाली थी ना, क्योंकि 20 तारीख को ये हुआ, फिर नेक्स्ट डे 21 तारीख को बच्चा सुबह उठा, रात में वो तो फटाके फोड़ रहा था, सुबह उठते ही मेरे पर दुकान में फटाके पड़े हुए थे, तो सुबह से फटाके फोड़ रहा है, मैं भी उसके साथ दौड़ के इधर से खेल रहा हूँ, उधर से खेल रहा हूँ, मुझे मार रहा है, मेरी बेटियों को मार रहे हैं, हम एक दूसरे को यूँ करके फटाके फोड़ने वाले, हम भाग रहे, ऐसे खेल रहे, अपने एंजॉय कर रहे हैं, हमें क्या पता कि उसने क्या सोच के रखा है। फिर वही
जब मैं अपने घर में मैंने कारपेंटर को बुलाया था कुछ साइड का काम करने के लिए, उसके लिए बात कर रहे थे कारपेंटर से। मैंने अपने बच्चों को बोल दिया कि बच्चों आप लोग अब सब्जी वब्जी बनाओ, मतलब यूट्यूब पे वीडियो देख देख के कैसे बनाते हैं आप लोग बनाना सीखो। वो अपने कटिंग वटिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, बनाने की तैयारी कर रहे हैं। घर में कैसे घुसा? नहीं, घर में नहीं घुसा। वो 3 बच्चे तो मेरे अंदर बना रहे थे, तीनों गुड़िया मेरी, 3 लड़की 1 लड़का है। तीनों लड़के अंदर खाना बना रहे थे मिल के एक साथ में, और लड़का मेरा बाहर भी फटाके फोड़ रहा था। अच्छा, यहीं पे खेल रहा था, बट यहीं खेल रहा था और मैं लगा था कारपेंटर के साथ बातों में। मैं और मेरी वाइफ उनको डायमेंशन दे रहे थे कैसे करना है नहीं करना है, बातें कर रहे थे। उसी दौरान वो यहाँ सामने या किसी सामने वाले घर में रहता है वो। अब जस्ट उस सामने ही रहता है। अब समझिए मेरा बच्चा यहाँ खेल रहा है, एग्जैक्टली इसी में खेल रहा है। तो मुझे क्या पता कि मेरे बच्चा यहाँ है या यहाँ है। कभी मेरे किरदार से वो ऊपर भी ले जाता है। सबके साथ उसका बॉन्डिंग वो एक तरह से ना ऐसा था, बहुत चंचल था, कृष्ण भगवान की तरह। उसकी फ़ोटो आप लोग देखोगे ना तो बोलोगे क्या था ये, सही में कृष्ण भगवान ही आए थे। वो एग्जैक्टली इसके साथ यहाँ पे खेलता रहा। वो हम अपने काम में जैसे लग गए तो मैं भूल गया थोड़ा सा काम में लगने का। तो इतना एक नहीं, एक सेकंड तो कोई बच्चे को याद नहीं रखता ना। तो एग्जैक्टली जब मैं अंदर गया, जब कारपेंटर अपने घर गया तो मैं अंदर गया वॉशरूम में। फिर मैं सोना को बोलता हूँ, सोना तुम ही तीनों यहाँ पे काम कर रहे हो, भाई का है तुम्हारा? कहते भाई बाहर होगा। मैं ढूंढ के लाऊँ, 1 घंटे से ऊपर हो गया मेरे को, जहाँ तक कारपेंटर के साथ हम काम कर, तब से तुम लोग नहीं दिख रहे हो। तो मैंने उससे मतलब 12:30 बजे तक हमने उसको देखा है। 1:30 बजे मैंने सोना को बोला, मेरी दिन की बात है, मेरी सोना बेटा है, सोनाक्षी नाम है उसको। मैंने बोला कि आप चेक करके आओ। उसने ऊपर नीचे सब जगह चेक किया, कहीं नहीं है। इधर चेक किया, कहीं नहीं है। इधर दौड़ रहे, सब जब दौड़ने लग गए तो यहाँ पे एक बच्ची है, वो इस गली में घर में जो बच्ची रहती है, उसने बोला कि नीतू अंकल उसको खिला रहे थे, यहाँ पे खिला रहे थे, मतलब घुमा रहे थे, टॉफ़ी खिला रहे थे, तो यहीं पे खिला रहे थे। तो हम नीतू को मैंने ट्राई किया, फ़ोन कई बार ट्राई किया, कम से कम 10-15 बार ट्राई किया, बट फ़ोन स्विच ऑफ। फिर सब मैं इधर ढूंढ रहा हूँ, सब इधर उधर ढूंढ रहे हैं। मेरे साले आए, मेरे ये साड़ू साहब है, वो आए, सब आए, सब ने ढूंढा इसको अच्छी तरह, नहीं मिला। बट मैं जब इधर घूमने गया ढूंढने के लिए जय कॉलोनी में, क्योंकि उसका एक साड़ू रहता है उधर, तो उधर ढूंढने गया। जब तक मैं इन लोगों ने सोचा कि नीतू का नाम आ रहा, तो उसका घर को तोड़ के देखते उसका ताला लगा के गया था। वो घर पे नहीं थे? तो घर में ताला लगा के भाग गया था वो तो, और बाड़े के अंदर में बच्चे को मार के वो चला गया था। तो उन्होंने ताला तोड़ा तो अंदर में देखते हैं कि पहले तो खिड़की को धक्का मारा, हल्का टेढ़ा हुआ था, उसमें से दिखा उनको कि कुछ बिखरा हुआ है, खून सा दिखा। तो फिर उन्होंने ताला तोड़ा तो देखा कि बच्चा बिस्तर पे पड़ा हुआ है, नीतू के घर में, नीतू के कमरे में, नीतू के बिस्तर पे, ज़मीन पे उसने वो बिछा रखा था। इनफैक्ट उसको हमने बिस्तर भी हमने ही दिया था बिछाने के लिए। जब काम पे रखा था नए में, खाने के लिए खाना हम देते थे उसको, रहने के लिए कपड़े थे तो रहने के लिए बिछाने दिए थे। पहले पैसे देते थे कि भाई तू खा ले पी ले, घर में बिठा के अपने बर्तन में खाना खिलाते थे। हाँ, और थप्पड़ भी क्या मारा कि देखो आप 2 बच्चों के बीच में सोल्यूशन कराएं, तो किसी एक को तो भाई 2 थप्पड़ इसको मारा, तो इसको धमकाया, चल तू निकल, तू अपने घर, तेरे को दिवाली की सैलरी पैसे मिले तो अपने घर जाना, तू यहाँ क्या करना है, पैसे वेस्ट क्यों करना है, अपनी फैमिली के साथ जाके दिवाली मनाएगा ना। ये किया मैंने, तो ये तो इंसानियत हुआ ना। ये थोड़ी है कि थप्पड़ मारा तो मैंने उससे लड़ाई करी, कोई ये थोड़ी कि मैंने उसके पैर हाथ तोड़ दिया, कुछ किया। मैंने सिर्फ उसको 2-3 थप्पड़ मारे, उसको धमकाया कि तू यहाँ क्या कर रहा है, तू यहाँ क्यों आया। मेरी वाइफ मेरे पीछे गई, मेरी वाइफ मेरे को साथ में गई कि चलो नहीं कुछ करना, दिवाली के दिन मत परेशान करो। वो जैसे ही हमने यहाँ पे गेट खोला, उतनी देर में जैसे हमने गेट तोड़ा, वहीं से पुलिस भी आ गई। पुलिस ने सीधे उठाया, पुलिस ने उठाते सीधे राजा हरिचंद में ले गए। एग्जैक्टली राजा हरिचंद से फिर वहीं पे डिक्लेयर कर दिया था। थाना कौन सा है? थाना यहाँ का नरेला पड़ता है। नरेला पड़ता है। जो इस केस की कार्रवाई कर रहे हैं आईओ ऐसे ये राजेंद्र जी है, राजेंद्र जी है। तो पकड़ा है उसको ड्राइवर? जी हाँ, अभी न्यूज़ यही है। तो मैं बच्चे को हम पोस्टमार्टम करवा के लाए हैं, उनको बच्चे को भेजा गढ़गंगा वहाँ पे। तो बच्चे को जब हमने यहाँ से जाने दिया, जब उन्होंने कंफर्म किया है कि पहुँच गया है, तो पहले हमने बोला उनको सामने खड़ा करो, बट वो कह रहे नहीं, सामने नहीं खड़ा कर पाएंगे। तो उन्होंने अभी आने में 3-4 घंटा लगेगा, जब तक बच्चे को आप यहाँ रख के क्या करोगे। तो इसीलिए फिर उन्होंने वीडियो हमारे को सेंड करवाई। वीडियो बना के पुलिस ने उनको पकड़ रखा है। उसके हाथ में वो हथकड़ी लगा हुआ है, पुलिस ने उसको पकड़ा है। ये अलीगढ़ से पकड़ा उसको, अलीगढ़ से उसको पकड़ा है, अभी रिटर्न कर लिया। वहाँ से भाई उनके जो गाड़ी होते हैं उनके थ्रू लेके आ रहे हैं, फिर मुझे सामने वहाँ पे बुलाएंगे। किस चीज़ से मतलब मारा उसको बहुत बुरी तरह, एक तो चाकू से, यहाँ पे चाकू से या कुछ कोई चीज़ है ना, इस जगह पे डिप मार कर रखा है। एग्जैक्टली जो ये एरिया है पूरा ना, इस एरिया पे किसी हैवी चीज़ से पत्थर से मार दिया है। ये पूरा अंदर आँख वाँख सब अंदर घुस गया था, जबकि और पूरे इस समझ लो उसको चुका था, पता नहीं क्यों ऐसा लग जैसा था पूरे बॉडी पे। ये एग्जैक्टली इस जगह पे ना यूं कर करके, ब्लेड से नहीं, वो भी कोई नोकीली चीज़ नहीं थी, लोहा था। क्यों ब्लेड रहता तो कटता, वो कटा नहीं था, छील दिया था पूरा यूं कर करके, पूरा ब्लेड से बुरा हाल कर रखा था। मतलब 2 थप्पड़ का ये तो नहीं हो सकता, 2 थप्पड़ का जवाब। ये 2 थप्पड़ किस लिए मारा मैंने उसको,
वो तो नशे में था, थप्पड़ मैंने मारा उस टाइम में। बट उसने तो ये पूरा इसको छील दिया, इसमें मारा, मतलब उस बच्चे को 6-7 महीने से खिला भी रहा है। जब भी आता है गोदी में खिलाता है, कभी टॉफ़ी दिलाता है। उसकी खुद की भी बेटी है, ऐसा नहीं कि उसकी कोई बेटी नहीं है, उसकी भी कम से कम 2-3 साल की 4 साल की बेटी है। वो कुछ दिन यहाँ रह के गए थे, इसी में रहे थे, मतलब फिर 2-3 महीने रखा, फिर 2-3 महीने बाद फिर वापसी गाँव भेज दिया। पुलिस ने मतलब पकड़ लिया, उसको दिखाया? हाँ, मेरे को वीडियो दिखाया उन्होंने, पुलिस ने वीडियो दिखाया है, ये कंफर्म किया कि ये मिल गए हैं। और फिर मैंने बच्चे को फिर गढ़गंगा के लिए भेज दिया है। क्या आप मांग करते हैं? मेरी तो मांग यही है कि कम से कम उसको ना जल्दी से जल्दी सज़ा मिले और फांसी हो, इससे कम कुछ नहीं है। क्योंकि अगर वो बचेगा तो फिर आगे किसी न किसी को करेगा कि वो इस तरह से जिसने वो काम किया है उस एक तरह से सही लग रहा है। पहले कभी आपने उसको ऐसा डांटा हो? मैंने उसको डांटा क्या है, डांटा देखो आप, वो मेरी गाड़ी चलाता है, कभी कुछ गलती करता है तो मैं उसको डांटूंगा ही ना। जब ये कोई ना कोई गलती कर दिया, कभी आने में टाइम लगा दिया, कहाँ रह गया, इतना टाइम कैसे लग गया, ये नॉर्मल जब गाड़ी चलती है, कोई भी आपके पास काम करता है, जैसे पर्टिकुलर बंदा काम करता है, कुछ गलतियाँ करता है, वो तो नॉर्मल बात करेगा ही, धमकाने दो, डराने वराने, क्या कैसे कहाँ रह गया। क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ ना कि मैं एक ट्रांसपोर्टर हूँ, मैं घर में बैठा हूँ। ये बिल्डिंग जो दिख रही बिल्डिंग ऐसी थोड़ी बनी है। कैसे रखा था मैं तो काम पे? किसी के थ्रू आया था वो? एग्जैक्टली पहले क्या है, ये यहीं रहता था। पहले मेरा भाई एक नंदन टाटा एस चलाता था उसकी, फिर उसकी छोड़ने के बाद उसने कुछ दिन इधर उधर रहा। फिर उसको एक्चुअली में मेरे को उसके बाद गांव का ही था हमारे, जब उसके आईडी देखी पता लगा तो गांव का ही है, तो इससे पता लगा। और कहीं भी जो उसके साथ पहले मैंने कुछ कहा तो क्योंकि मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ, गाड़ी चला के मुझे टाइम पता कौन कहाँ जा रहा है। कोई आप कहीं भेज रहा हूँ मैं, आपको 10 मिनट लग रहा है तो मेरे को 10 मिनट लग रहा है, आपको 15 मिनट लग जाए, 20 मिनट लग जाए, पर आप 1.5 घंटा लगा दो 10 के रास्ते में 10 मिनट के। तो मैं उसीलिए बोलता था भाई मेरे को तो पता है ना, कोई मालिक तो हूँ नहीं, फैक्ट्री मालिक तो हूँ नहीं जो फैक्ट्री में ऑफिस में ताले लगा के बैठा हूँ, चाबी लगा के कि कहीं कहाँ है नहीं है मुझे पता नहीं है। मुझे तो सब पता है ना भाई, मैं एक्जैक्टली जहाँ तेरे को भेज रहा हूँ, मेरे को 10 मिनट लग रहा है तो तेरे को 20 मिनट लग जाएगा, डबल लगा ले। मार के अपने घर में फिर फरार हो गया? हाँ, घर में मार के। इनफैक्ट अभी वीडियो जो उसकी आई है, वीडियो में उस टाइम तो खराब भी कपड़े पहन रखे थे। कल मैंने उसको दिन में देखा था 11 बजे करीब, 11 बजे तो उसने कपड़े भी बेकार पहन रखे थे। बट अभी जब वीडियो आई तो वीडियो में तो कपड़े भी नए पहन के, शर्ट फुल बाजू की, पैंट फुल बाजू की बन के तैयार होके गया हुआ है। क्या देखा वीडियो में पुलिस ने उसके हाथ में पकड़ रखा है, जंजीर लगा रखी है और उसको पकड़ रखा है, उसका नाम पूछ रहे हैं और बस यही पूछे अभी। और कार्रवाई सही हुई है आपकी तरफ से? जी, इतनी फास्ट हुई है, बहुत अच्छी फास्ट हुआ है। इतना फास्ट तो मैंने बिलीव नहीं किया था। बट ये है, सब थैंक यू मेरे इनको सभी साथियों का है, जिन लोगों ने, भाइयों ने मेरा सब सपोर्ट किया। और उन्होंने सभी मतलब यहाँ के एमएलए साहब जो है, और ये क्या नाम है इनका, जिनका आपने बोला दिनेश जी पार्षद जी है, उनके सपोर्ट से सब हो पाया है। उनको ही जब बोला गया तो उन्होंने प्रेशर बनाया पुलिस पे। पुलिस ने तो पहले हमें आश्वासन दे रहे थे कि आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, जो फास्ट होगा जो आपकी तरफ से। बट हमने भी अपनी तरफ से कोशिश किया कि एक प्रेशर, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करें पुलिस के, एक किसी के थ्रू बोलेंगे तो थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा बनेगा। बट पुलिस ने प्रॉपर सहयोग किया है। अभी भी आके पुलिस ने, जैसा ऐसा नहीं ना कि मेरे को भी दिखाया, वीडियो दिखाने के बाद उनकी ये इतना भाव अच्छा था कि आके मेरी वाइफ को भी दिखाया कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए उनको भी दिखा के गया। उनको बहन बोल रहा है। पुलिस वाले बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और इनफैक्ट कह रहे हैं सामने भी आ जाएगा, 3-4 घंटा लगता है वहाँ से आने में, तो आपको बुलाएंगे वहाँ पे, बाकायदा उसके सामने बिठाएंगे, पूछवाएंगे कि क्या क्यों ऐसा किया, नहीं किया ये सब। उसके बाद उसको काट पीट किया है। जैसे छोटा सा ही वो कमरा है तो लोगों को आवाज़ नहीं आई? तो पहले उसको गला घोट दिया ना, मुंह दबा के तक्के से गला घोट के, उसके बाद उसने ब्लेड से वार किया है। कितने बार आपको लगता है कि कितने बार करे होंगे? करीब 150 बार, 150-200 बार तो करीब पेट में है, और 3 तो यहाँ पे मार रखे हैं इन्होंने। और हाँ, एक जो यहाँ से मारे हैं, आँख से निकाला है चाकू, यहाँ से ऊपर आँख से निकला हुआ है, एक आँख बिल्कुल बाहर आया हुआ है। शक कैसे हुआ उस पर नीतू? तो उसको ढूंढने की कोशिश किया गया लड़के को, बच्चे को। तो ढूंढते ढूंढते फिर किसी ने बताया कि नीतू के पास था, हाँ यहीं खेल रहा था। फिर नीतू को देखा ताला बंद है गेट में, तो ताला बंद होने के बाद उसको बोले ताला तोड़ दो। जब खिड़की खोले ना, जब हल्का फल्का खून दिखा किसी लेडीज़ को, नीचे झाड़ू लगा रहे उनको दिखा ब्लड, तो ब्लड जब उठाए तो ब्लड है। जब इसका ताला तोड़ा गया, जब देखा गया कि हाँ लाश पड़ा पूरा। ये प्रशासन से कहेंगे एक बार उसको गली में लाए, हम लोग भी देखें कैसा उसकी हिम्मत है, ठीक है। उसके बाद प्रशासन से यही हमारा लोग का है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दें, सीधे फांसी ही चाहिए। तो यहाँ पे कब से रह रहा था वो लड़का? नहीं अब ज़्यादा नहीं तो 1-2 महीने से मैंने देखा, 3-1.5 साल हो गया, 1.5 साल से रह रहा था। तो उस मतलब पहले ऐसा कभी कुछ हुआ कि किसी के साथ उसका झगड़ा वगैरह हुआ है? ऐसा तो कभी नहीं। उन लोगों में भी 2 मर्डर कर रखा है पहले से, ये भी सुनने में आया कि गाँव, हाँ गाँव में बता रहा था कोई कि गाँव से भी 2 मर्डर करके आया है यहाँ पे। अच्छा, मतलब गाँव से कौन से गाँव में रहता था? वो बिहार के रहने वाला था, इतना मेरे को नहीं पता कौन से जिला का है वो, मगर बिहार का था वो। मतलब पहले से वो मर्डर करके इधर आया था? 2 मर्डर गांव से भी करके आया, अब तीसरा यहाँ किया है इसने।
तो देखिए वो जो बच्चा है वो उस घर में रहता था और बताया जा रहा है कि 21 तारीख को वो यहीं पर जो है खेल रहा होता है और वो जो लड़का जिसका नाम नीतू बताया जा रहा है वो जो ड्राइवर वो यहीं पे बैठा होता है और वो उसी का घर यहाँ पे ही है जहाँ पे अभी मैंने आपको दिखाया था कि अंदर जो है बच्चे की बॉडी बरामद होती है। यहीं पे बैठकर जो है वो बच्चे के साथ खेल रहा होता है और उसके जो पिता थे वो भी यहीं पे ना किसी के साथ जो है वो बात कर रहे थे। हालांकि उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि वो बच्चा जो है नीतू ड्राइवर के साथ खेल रहा होता है और तभी जो अंदर जाकर उस बच्चे की हत्या कर देता है। उसने मतलब इतना कांड ऐसा कर दिया, इतना उसी ने किया है। हाँ, अकेले करा है या फिर मतलब कोई साथ में अकेले यहाँ तो घर पे सब रहते हैं। ये मुमकिन है ही नहीं, ये तो जो अकेले किया तो- है, जो अकेले तो कृत्य रिमांड किया है आएगा, वही बताएगा वो उसके अकेले साथ। संभव है ही नहीं। वो उसके साथ उसके 2 फ्रेंड हैं जो यहाँ रेगुलरली आते थे, जो अगल बगल के लोग बता रहे हैं। अब वो कहाँ का था नहीं था ये हम लोगों को पता नहीं है। कि अगर कोई साथी है उसका तो उसको पुलिस ने पकड़ लिया। नहीं, अभी अब उनका स्टेटमेंट क्या होता है उस इसका स्टेटमेंट लेने के बाद ही पुलिस वाले कोई डिसीजन पर पहुंच स्टेशन तक पाएंगे। आया भी नहीं, अभी तो रास्ते में ही है, उसको लेके आ रहे हैं। अभी तो वो अलीगढ़ से लेके आएंगे शाम तक। हाँ, 5 बजे तक यहाँ आएंगे वो कम से कम। उसके बाद में बुलाएंगे, जाएंगे वहाँ, देखेंगे क्या वो बयान देता है, क्या बताता है। और आप भी अपनी तरफ से कोशिश करना थोड़ा बनाने की, जो भी आपकी कार्रवाई आप करो। तो ये देख सकते हैं हम यहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पे उस बच्चे की जो है वो बॉडी बरामद की जाती है। आप देख सकते हैं पुलिस ने यहाँ पे जो है वो सील भी लगा रखी है। हम नरेला में जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और किस तरीके से जो पूरे परिवार ने यहाँ पे बताया है, उसके पिता ने बताया कि 5 साल का बच्चा जिसका नाम तेजस बताया जा रहा है उसकी यहाँ पर देखिए किस तरीके से बेरहमी से चाकुओं से हत्या कर दी जाती है। और उस बच्चे का गुनाह क्या था कि उसके पिता ने अपने ही ड्राइवर को जो है वो थोड़ा सा डांट दिया था और जो दूसरा ड्राइवर था उसको वहाँ पे रख लिया था। अब देख लीजिए कि किस तरीके से एक ट्रांसपोर्टर के बच्चे को जो है किस तरीके से बेरहमी से मार दिया जाता है यहाँ पर। और किस तरीके से बताया लोगों ने कि कितने ज़्यादा उसकी बॉडी पर निशान बरामद होते हैं और कितनी बार जो है उसको चाकुओं से मार दिया जाता है। और वो जो लड़का जिसका नाम यहाँ पे सामने आ रहा है वो ड्राइवर, वो नीतू, देखिए बताया जा रहा है कि 6 से 7 महीने पहले जो है वो ड्राइवर का काम उनके ही पिता के साथ जो है वो करता था और हल्की सी डांट के चक्कर में जो है उस बच्चे को अपनी जान यहाँ पर गंवानी पड़ी। हालांकि यहाँ पर हम जब आए थे तो परिवार ने हमसे बात करने के लिए जो है वो मना कर दिया था, मगर बाद में जब पूरे परिवार ने हमको यहाँ पे बताया कि किस तरीके से जो उनके बच्चे की बॉडी जो है यहाँ पर बरामद होती है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो है उस लड़के को, नीतू को जो है वो पकड़ लिया। और हो सकता है कि लोगों का कहना है कि 2 से 3 लोग जो है इसमें शामिल हो, क्योंकि इतनी बेरहमी से उस बच्चे को मारा गया तो अकेला कोई नहीं कर सकता है ऐसे काम, जो है अकेला कोई नहीं कर सकता है। हो सकता है इसमें 2 से 3 लोग जो है उसमें शामिल हो और पुलिस की कार्रवाई से लोग जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। नरेला थाने का ये पूरा मामला जो है वो बताया जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई से लोग जो है वो खुश नज़र आ रहे हैं कि SHO ने यहाँ पर खुद आकर जो है पूरे ही मामले का जायज़ा लिया है और उसको जो नीतू नामक जो शख्स है जिसने इस पूरे हत्याकांड को यहाँ पर अंजाम दिया है उसको यहाँ पर जो है गिरफ्तार कर लिया गया। और अब उसके बयान आने जो है वो सामने है कि क्यों उसने मारा, कि क्या यही वजह है कि मामूली सी डांट के चलते जो उसने उन्हीं के बेटे की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी और उसके बाद यहाँ से वो फरार हो गया और इसी घर में जो है इसी कमरे में जो उस बेटे की बॉडी जो है वो माँ बाप को बरामद होती है। अब आपने पूरी खबर देखी, इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।